नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। इससे मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसमें जो कुछ कमी रह गई है या कुछ और जानना चाह रहे हैं, मेरे बताने में कुछ कमी रह गई है, तो आप उसको कमेंट में लिखें ताकि आपके लिए उस बातों को भी डाल दें। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से भी बहुत कुछ आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप नीचे में कमेंट में लिख सकते हैं। आपके सभी बातों का हम गहराई से अध्ययन करेंगे, आपका ध्यान देंगे। तो उसी कड़ी में तो आपके लिए हम जो है एक नया वीडियो लेके आए हैं। वो खास करके किसानों के लिए है, क्योंकि किसानों के क्या है कि आजकल जो है किसान अपने खेती बाड़ी में इतने मगन रहते हैं कि उसके लिए तमाम जानकारी है। उसके लिए जो बहुत बड़ा विभाग बैठा हुआ है, जो कृषि विभाग है, जो किसानों के हित में कार्य करती है, अब बहुत सारी योजना चलाती है, वो किसान बंधुओं को पता ही नहीं चल पाता है कि सरकार उसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, कौन कौन सी सेवाएं खास करके किसानों के लिए लाई हुई है। तो उनको जानकारी का अभाव नहीं होता है, जिस कारण से वो पूरी तरीक़ा से किसान जो है इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब कुछ ही गिने चुने लोग जो सशक्त होते हैं या फिर जो शिक्षित होते हैं वो इसका लाभ ले पाते हैं। तो आज की वीडियो को मैंने खास करके फोकस करके इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आप इसको ध्यान रखें कि जो भी किसान बंधु है, जो कम पढ़े लिखे हुए भी हैं, अलग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वह जान जाए कि किसान के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है जो उसके हित के लिए कार्य करती है, जिससे जानकारियाँ बढ़ा सकते हैं। आप जानकारी के अभाव में इधर उधर जाते हैं, कंप्यूटर के बजाय किसी से पूछते हैं, भटकते हैं। इससे अच्छा है कि आज का वीडियो का पूरा देखें, आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद एक बात और बताना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट में देखिए, आपके लिए कुछ जरूरी सूचनाएँ आई हुई हैं, बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ जो आपको लास्ट में बताएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देखें और अन्य लोगों को भी बतावें इसके बारे में। तो ये जो आज मेरा वीडियो है वो है, आप देख रहे हैं कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं। ये खासकर इसलिए फोकस किया है किसानों के हित में जो विभाग कार्य कर रही है, कृषि विभाग, उसकी विभिन्न सेवाएं क्या है, आखिर वो कौन कौन सा कार्य करती है जिससे किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, देखिए इससे पहली जो सेवाएं है वो लिखा हुआ देखेंगे आप। एक नंबर पर जो आप सेवा देख रहे हैं, इसका नाम है किसान पंजीकरण। आप देख पा रहे होंगे, यह है किसान पंजीकरण। इसका किसान पंजीकरण से मतलब है कि सबसे पहले आप किसान हैं, इस बात को आपको पंजीकृत करना होगा। कृषि विभाग कहती है कि कोई किसान, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फार्मर के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनेगा, आम नागरिक के लिए आधार कार्ड। इससे किसान के लिए एक किसान पंजीकरण होता है। उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल आपके आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन की जानकारी होती है, जिससे आपका एक पंजीकरण हो जाता है। इस पंजीकरण के लिए आप कृषि विभाग के वेबसाइट पर ही जाएंगे। एक पंजीकरण कार्य कृषि विभाग ही करती है। तो सबसे पहला काम होगा कि किसान पंजीकरण करावे। किसान पंजीकरण कैसे होगा, अगर ये भी आप लोग नहीं जानते तो आपके लिए नया वीडियो लिंक में डाल देते हैं, आप देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आप जब पंजीकृत हो जाएंगे, पंजीकरण होने के बाद आपको 11 नंबर का, आपको जो है 11 नंबर का एक अंक मिलता है। ठीक है, 11 या 13 का अंक मिलता है। उस अंक के आधार पर ही आप किसी विभाग की तमाम योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये किसान पंजीकरण सर्वप्रथम आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसान पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आप बहुत सारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे, आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी योजना है बीज अनुदान योजना। किसान बंधु से सभी जानते हैं कि आप लोग जैसे मौसम बदलता है, खरीफ का या रबी का, तो आप लोग अपने प्रखंड में जाते हैं या पैक्स में जाते हैं, वहाँ से बीज की खरीदारी करते हैं, आप बीज खरीदते हैं, चाहे वो खरीफ का बीज हो या फिर रबी का बीज हो। अब तमाम तरह के बीज जो है प्रखंड से आप खरीदते हैं। तो आपने देखा हो कि वहाँ जो खरीदते हैं तो आप बीज वहाँ पे आपको अनुदानित दर पे मिलता है। जो बाजार में उसका दाम 1.5 गुना 2 गुना होता है, आपको वो आधे दाम में आपको प्रखंड उपलब्ध होता है। ये उपलब्ध कब होगा, उन्हीं लोग के लिए होगा जो किसान पंजीकृत होंगे। याद रखें, जो पंजीकृत होंगे उन्हीं के लिए ये योजना है, पंजीकृत नहीं होंगे उनके लिए ये नहीं है। अगला जो देखिए 3 नंबर में देखिए योजना है, ये योजना है धान गेहूँ अधिप्राप्ति आवेदन। गौर से देखेंगे, ये है धान गेहूँ अधिप्राप्ति। अधिप्राप्ति से मतलब आपसे खरीदारी करना, आप खरीदेंगे नहीं, आपसे खरीदारी की जाएगी। ये कहती है कि जैसे हम धान गेहूँ या खरीफ या रबी में खेती करते हैं बीज लेकर के, उसके बाद जो मेरा उपज होता है, तो उपज को व्यापार में, उपज को बाजार में भेजना भी एक चैलेंज है, एक प्रक्रिया है। ताकि जब वो बाजार में जाएगा, बिकेगा, तब तो अल्टीमेटली मेरा इनकम होगा, मेरी आय बढ़ेगी। अगर मैंने उत्पादन किया, खेती किया, अब वो मेरा अगर वो बिक्री ही नहीं हो तो मेरा तो क्या होगा, सारा का सारा अनाज तो हम खाएंगे नहीं, उतना सारा किसी को हम दे भी नहीं पाएंगे। हर किसान खेती करते हैं।
तो इसके लिए पंचायत स्तर पर भी एक बना हुआ है पैक्स बैठा हुआ है। अब देखा हर पंचायत में एक पैक्स का ऑफिस होता है, वहाँ जाके आप जो भी खरीफ या रबी की फसल आप वहाँ पर अधिप्राप्ति कर सकते हैं, अपना बेच सकते हैं। वे वही बेच सकते हैं जो पहले किसान पंजीकृत होंगे। तो ये सब कार्य कृषि विभाग ही करती है, एक किसानों के लिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगली जो योजना है, चौथी योजना आप देख पा रहे हैं, ये है कृषि यांत्रिकरण योजना। कृषि यांत्रिकरण योजना आप देख पा रहे होंगे, यांत्रिकरण नाम है यंत्र से। आप आजकल देख रहे होंगे अधिकांश कार्य खेती के अधिकांश का आजकल मशीन पे आधारित हो गए हैं। बहुत के मजदूर कम मिलते हैं, बहुत सारे मजदूर माइग्रेट हो गए हैं, और जिस तरह की जो जमीन का स्ट्रक्चर है बना हुआ है, जाने आने में सुविधा होती है, उस स्थिति में मशीन के द्वारा कार्य करने में, मशीन द्वारा खेती करने में, चाहे वो जुताई हो, खुराई हो या कटनी हो या फिर पुआल बांधना हो, हर कार्य के लिए देखेंगे छोटे छोटे मशीन आ चुके हैं। पलेवा मारना हो, मिट्टी की तुड़ाई करनी हो, तो इसके लिए भी सरकार जो है सशक्त है और आपके लिए किसी लाई हुई है कृषि यांत्रिकरण योजना। इस योजना के तहत अगर आप किसान पंजीकृत अगर हैं तो कृषि विभाग में अगर आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी तरह के यंत्र जो खेती में काम आते हैं उस पर आपको अनुदान मिलेगा। 50 से लेकर के 80% तक, 50 से लेकर 80% तक आपको अनुदान मिलता है। बाजार से खरीदने में बहुत महंगे पड़ते हैं, आपको अखर जाते हैं, आपको एक जो है आर्थिक बोझ हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी विभाग से जुड़े हुए हैं, पंजीकृत है, यहाँ से आवेदन करते हैं तो आपको 50 से लेकर के 80% की आपको छूट मिलती है, कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है जो किसानों के लिए काम है। देखे होंगे जगह जगह बहुत सारे यंत्र आ गए होंगे, रिपर बाइंडर, रोटावेटर, आप लोग सब लोग जानते हैं। ये सब जो है किसी विभाग से लेंगे आप तो आपको कम दाम में मिलेंगे। उसका आगे देखिए आप, बीज उर्वरक कीटनाशी अनुज्ञप्ति। बीज उर्वरक कीटनाशी अनुज्ञप्ति, देखिए आपकी मतलब है बीज तो आप जानते हैं, उर्वरक भी आप जानते हैं, खाद, कीटनाशी जो आपके फसलों में कोई कीट कीड़े लग जाते हैं उसके लिए जो प्रयोग करते हैं। अनुज्ञप्ति मतलब तो लाइसेंस। आपने देखा होगा, आप सीधे जानिए, जो आपके नज़दीक के जो बाजार हैं या पंचायत है या गांव है, आप जब खेती करते हैं पहले तो बीज खरीदने के लिए आप भी वहाँ जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं। अगर मैं प्रखंड की बात ना करूँ, किसी दुकान पे जाकर वहाँ से बीज लेते हैं, वहाँ से यूरिया DAP भी खरीदते हैं, और वहाँ से कभी कभी आपके कीड़े लग गए फसलों में तो आप कीटनाशी भी खरीदते हैं। तो ये सब जो खरीदते हैं, जिस दुकान से खरीदते हैं, तो वो दुकान कोई आम दुकान नहीं होता है, कोई भी दुकान इसे बेच नहीं सकता है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर लाइसेंस लेने की व्यवस्था होती है। कोई अन्य आदमी अगर इसको बेचते हुए पाए जाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसका लाइसेंस जब्त किया होगा, उसको जेल भेज सकते हैं। तो ये भी जो इस तरह की जो दुकान खोलने की प्रक्रिया होती है, जहाँ से कि बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि का विक्रय करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, अनुज्ञप्ति लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्य भी कृषि विभाग करती है। अगर मन में ये भी है कि हाँ इसकी क्या प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जान लीजिए कि अभी हम बता रहे हैं कृषि विभाग की कौन कौन सी सेवाएं हैं जो किसानों के हित में कार्य कर रही है। तो ये दुकान की होने के कारण ही आप जो है खाद, बीज, कीटनाशी खरीद पाते हैं। अगर ये दुकान ना हो तो आपको ये मुश्किल होगा खरीदने में। अगला देखेंगे आप, ये है कृषि इनपुट अनुदान योजना। लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना। कृषि से मतलब है खेती बाड़ी, इनपुट मतलब खेती बाड़ी करने में जो आपको लागत लगा उसको इनपुट बोलेंगे। अनुदान तो जान या सब्सिडी योजना। अब किसी इनपुट अनुदान का नाम से स्पष्ट नहीं है, तो मैं बता दूं, अगर आप खेती करते हैं और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे अगर खरीफ का मौसम है तो मान लीजिए बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि हो गया, रबी का मौसम है तो भी आकस्मिक बरसात आ गया, ओलावृष्टि हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आकस्मिक वर्षा भी कभी कभी हो जाती है। दोनों कभी कभी होता है कि फसलों की पूरी तरह क्षति हो जाती है, हमारे फसल पूरी तरह से कभी कभी डूब जाते हैं या पूरा जो है पानी में भीग जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और वो अनाज के लायक नहीं होते हैं। इस कंडीशन में सरकार क्या करती है, किसानों के लिए एक, अगर उसका पहले सर्वे होता है, आकलन होता है कि किस तरह के सर्वे देखें, उसके बाद इनपुट आवेदन घोषणा करती है, उसके बाद सरकार इसके दिशा निर्देश जाहिर करती है, उसके बाद किसान इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन करते हैं। तो वो भी वही किसान कर पाएंगे जो किसान पंजीकृत होंगे। और ये तब होगा जब किसी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा के कारण आपके फसलों का नुकसान होगा।
समझ में आ गया? ये उसी था। आगे बात करें, देखिए ये यार और बताएंगे डीजल अनुदान में बारे में सभी बताएंगे। देखिए 8 नंबर में है डीजल अनुदान योजना। डीजल अनुदान योजना ये कहती है, नाम ही है डीजल अनुदान। डीजल अनुदान योजना कहती है क्या होगा, आप खेती करते हैं, खेती करने में आप देखे होंगे कि आप जो है आपके खेतों में ज़्यादा समय लगता है पानी पटाने में। पानी पटाने की समस्या हर किसी को है। तो पानी पटाने के लिए देखेंगे अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पंप सेट जो तेल से चलते हैं, डीजल चलते हैं, उसके द्वारा हम खेतों में ले जाके उस पर डीजल डाल के हम पानी पटाते हैं, पटवन करते हैं। या छोटे छोटे पंप सेट भी आ गए हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, जब डीजल की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय में क्या हो, किसानों को लोड पड़ता है क्योंकि बरसात नहीं हो पाती है या खेत सूखे सूखे कगार पर रहते हैं। इस बात को भी ध्यान देंगे कि ये डीजल अनुदान तभी लागू होता है जब पानी बरसात बहुत ही कम होती है, और ये खासकर खरीफ मौसम के लिए होते हैं। जब वर्षा बहुत ही कम होती है, अनुपातिक वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण में लगता है कि मेरे फसलें सारे खराब हो जाएंगी और फसल को बचाना मुश्किल हो आता है, तो सरकार डीजल अनुदान योजना की घोषणा करती है कि किसान बंधु अपना जो है लागत लगा करके, डीजल लगा करके मशीन की मदद से खेत में पटाव करें, उसको लागत होगा उस पर सरकार अनुदान देगी। तो ये भी योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी है। आगे आप देखें लिखा हुआ है 6 नंबर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब देख रहे प्रधानमंत्री की लिखा हुआ, इसका मतलब ये केंद्र की योजना है, लेकिन ये जो है बिहार सरकार के मतलब पोर्टल से ही चालू हो रहा है। सूक्ष्म सिंचाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंचाई करेंगे सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो ये भी योजना चल रही है किसानों के लिए। मान लिया आप सब्जी की खेती करते हैं बहुत लेवल, तो देखेंगे सब्जी खेती में क्या होता है कि आप पानी को उड़ेल के नहीं लगा सकते हैं, तो उड़ेल लगाएंगे तो मिट्टी सारी हट जाएंगी, पौधे खराब हो जाएंगे। तो जिस पौधे में, जिस तरह की खेती में सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता होती है, जहाँ थोड़े पानी के देने की आवश्यकता होती है, वहाँ आप क्या कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं। इसमें क्या होता है आपके लिए अलग से वीडियो में बना देंगे, फिर भी संक्षेप में बता दें कि अब खेतों में क्या होता है, पाइप बिछाए जाते हैं, पाइपों में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जहाँ पे स्प्रे लगा दिए जाते हैं, और वो घूम घूम के आपको जो है खेतों में स्प्रे के माध्यम से सिंचाई करेंगे। इससे पानी की बचत भी होती है और पैदावार अच्छी होती है। उसके बाद देखिए बताएंगे उद्यान निदेशालय की विभिन्न योजनाएं। देखिए उद्यान लिखा हुआ है, उद्यान से मतलब है खेती बाड़ी के अलावा जो भी फल और फूल, मेन खेती के अलावा धान गेहूँ जो मोटे अनाज होते हैं, अनाज के अलावा जो भी सारी योजनाएं होती है वो उद्यान निदेशालय में आती है। तो उद्यान निदेशालय की बहुत सारी योजनाएं हैं, मखाना है, पान है, बहुत सारे आप हल्दी है, प्याज है, आलू खेती है, केला के पेड़ लगाए, आम का पेड़, सारी योजनाएं आती है उद्यान निदेशालय में। ठीक है, इस पर भी ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। आगे लास्ट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए बहुत लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा योजना जो उसके लिए कार्य करती है। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इससे सब लोग वाकिफ होंगे। हम मानते हैं कि लगभग सभी किसान अभी जो हमको देख रहे हैं सभी इससे आच्छादित है, लगभग सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा ये बता दूं कि पहले जो ये योजनाएं थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो शुरू हुई थी, तो कृषि विभाग, हर राज्य के कृषि विभाग द्वारा ही ये चलाई जा रही थी। वहीं से आवेदन हो रहा था, वहीं से फॉरवर्डिंग हो रहा था, आपको स्वीकृत हो रहा था, लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन वर्तमान में ये योजना किसी भी राज्य सरकार से हटा दी गई, उसको सीधा केंद्र सरकार अपने पोर्टल से आवेदन ले रही है, क्योंकि बीच में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, इसलिए वो अपने पोर्टल से ले रही है। तो ये देखिए कुल मिला के हम देखेंगे, मोटा मोटी आप देख रहे हैं मैंने आपको 10 योजनाओं के बारे में बताया जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जाती है, जो पूरी तरह से किसान के हितों के लिए कार्य करती है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी योजना है। अगर उसके बारे में हम और जितना भी टॉपिक आप देख रहे हैं सभी के लिए हम विशेष अलग अलग आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समझ अच्छी हो। देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, कौन सी योजना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिख सकते हैं। इसमें किसी के बारे में विशेष जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाने का काम करें और आपकी समझ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये ठीक है, तो इसके अलावा हाँ मैंने बताया था लास्ट में कि जो सारी योजना बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी तरह की अभी तक योजना चल रही थी, इसे आप जानते हैं, किसी आंतरिक योजना या मधुमक्खी पालन
या फिर फुल विकास, सारे योजनाओं को 24 दिसंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हो, चाहे वो तेल मिल की स्थापना हो, गेंदा फूल विकास योजना हो, ड्रिप इरिगेशन हो, सारी योजनाओं का जो अंतिम तिथि उसको विस्तारित करके 24 दिसंबर कर दिया गया है। तो जो लोग भी छूटे हुए हैं, अब किसी विभाग के पोर्टल पे जाएं, वहाँ देखिए सारी योजनाओं का आवेदन कर सकते हैं और जल्द से जल्द कर लें। क्योंकि मैंने बताया है सारी योजनाएं जो काम करती है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, सिर्फ आपका आवेदन करने का अधिकार ही आपका अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपका आज का टॉपिक में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमेंट लिखें उससे हमको, कि कमेंट को हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी कमेंट का, आपके लाइक शेयर का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप इसी तरह की जानकारी प्रॉपर चाहते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।